अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 20 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी आपको बताना है। थोड़ी ब्लर्ड इमेज है, मगर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कंट्री के रिगार्डिंग पता चल गया होगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये और ये आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है ये मार्केट के बारे में बात कर रहा है। जो सेंसेक्स है वो ऊपर जा रहा है, हालांकि अनसर्टेनिटी हो रही है, हालांकि हमारे यहाँ पर रिसेशन देखने को मिल रहा है, मगर जो सेंसेक्स है ये ऊपर कैसे जा रहा है। सेंसेक्स का मतलब क्या है, सेंसिटिव इंडेक्स है ना। तो इतना सेंसिटिव होता है कि इमोशंस के बहाव में ये बहता रहता है। तो यहाँ पर जो मार्केट है वो किस तरीके का चल रहा है, जो इन्वेस्टर्स है क्या वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें यहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की गई है। तो हम चर्चा करेंगे। हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको अक्सर इकोनॉमी में पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा एफडीआई आ रहा है या एफपीआई आ रहा है, तो हमारे सेंसेक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ होने से क्या होता है। एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो देखिए आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें एडिटोरियल और जो आइडियाज़ पेज आ रहा है, इसमें से कई सारे एडिटोरियल हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। उसी के साथ साथ हमने जो भी एडिटोरियल हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि रीड्राइंग द लाइंस है, इसमें बात की जा रही है जो स्टैंड ऑफ चल रहा है हमारा एलएसी और एलओसी पर। उसी के साथ साथ इसके वजह से बेनिफिट क्या होगा, इंडिया जो है क्या बेनिफिट यहाँ पर उठा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसी के साथ साथ अगर हम ये वाला आर्टिकल देखते हैं तो यहाँ पर इनके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमने अभी हाल ही में देखा था, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से रवैया रह रहा है, बार्बरिज्म जो हमने देखा था, उसी कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। डिटेल में मैंने उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। ईस्ट एशिया समिट को भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे न्यूज़पेपर में कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ द हिंदू में भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जिसके एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं। तो एक एमसीक्यू के साथ हम यहाँ पर प्रैक्टिस जो है उसकी करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप पर आपको कई सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एंशियंट हिस्ट्री है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है, 2 ही लेक्चर बचे हैं। ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज जो है वो आपको उस पर देखने को मिलने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और आपको लोवेस्ट प्राइजेस में मिल रहा है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।
आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं जो मार्केट है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। जीएस पेपर 3 के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी सेक्शन में आपको इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मतलब कि जो सेंसेक्स है उस पर कौन कौन से असर पड़ेंगे, एफपीआई आएगा तो क्या होगा, एफपीआई जाएगा तो क्या होगा, कोरोना जो है वो अगर बढ़ता है, कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो उसकी वजह से सेंसेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर कोरोना के केसेस कम होते हैं तो सेंसेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर वैक्सीन निकल जाती है तो सेंसेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इक्विटी मार्केट जो है उसमें राइज हमें देखने को मिल रहा है ओवर द लास्ट 20 डेज, और इसके वजह से इन्वेस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी है, और क्योंकि जो मार्केट है वो काफ़ी अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका यही बोलना है कि भैया रिस्क है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर सेंसेक्स जो है वो बोल रहा है रिस्क है तो रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर सेंसेक्स जो है वो चल रहा है ऊपर। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए, तो इस पर काफ़ी अनश्योर जो कंडीशंस है वो बनी हुई है कि जो भी पहले लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो अब उसका प्रॉफिट बनाकर निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी इन्वेस्ट जो है वो करते रहना चाहिए। तो काफ़ी कुछ जो हाई लेवल के ड्रामा है वो चल रहा है। कौन क्या कर रहा है ये यहाँ पर समझना ज़रूरी है। देखिए जो हमारे पास डेटा है वो तो यही बता रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन जो है वो ले रहे हैं इंडियन मार्केट में। मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करके निकलना है उनको, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पोजीशन यहाँ पर ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर उन्होंने 42,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर नेट पम्प्ड अप किया है नवंबर में ही सिर्फ। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इनफैक्ट एफपीआई इनफ्लो जो है इस साल का वो हाईएस्ट एवर माना जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जो क्लियर सिग्नल है वो आ रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टर जो है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है वो इन्वेस्टेड ही रख रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट जो है निकाल के निकल नहीं रहे हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, मतलब घरेलू इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, देसी इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बना रहे हैं। ठीक है। जो भी शार्प राइज हमें मार्केट में देखने को मिला है उसकी वजह से ट्रेड डेटा जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का वो बताता है कि म्यूचुअल फंड जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है निकाल दिया गया है। मतलब जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था वो अपना पैसा जो है वो निकाल कर प्रॉफिट बनाकर अपना पूरा गुंडाल कर चले जा रहे हैं। तो 30,000 करोड़ जो है वो निकाला जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब म्यूचुअल फंड अगर हम देखते हैं या फिर जो हम स्टॉक्स देखते हैं तो स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बनाकर निकल दिया जा रहा है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो ऐसा हो रहा है कि अपना पैसा निकाल कर भाग रहे हैं। अब यहाँ पर फ्यूएल क्या हो रहा है, देखिए रैली जो है यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव न्यूज़ से ड्रिवन है कि जो कोरोना केसेस है वो कम हो रहे हैं, उसी के साथ साथ जो वैक्सीन्स है वो निकल रही है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, एफपीआई इनफ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट्स में जा रहा था, है ना। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर वैक्सीन्स है उसकी जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी, तो इसकी वजह से आप सेंसेक्स देख सकते हो किस तरीके का यहाँ पर जंप हुआ है। आप नवंबर में देखिए और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का जंप जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो अब बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर इन्वेस्टर जो है उन्होंने क्या इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो देखिए इन्वेस्ट करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर और सेंसेक्स जो है वो ऊपर जा सकता है ना। तो अभी पोजीशन तो ऐसी है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए इन्वेस्ट करना है तो फिर मतलब नहीं बनता है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्ज कीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि एफपीआई अगर बढ़ रहा है, एफपीआई अगर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पर सेंसेक्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, सेंसेक्स जो है वो ऊपर जाएगा। एफपीआई अगर नीचे जा रहा है तो फिर यहाँ पर सेंसेक्स क्या होगा, सेंसेक्स नीचे आएगा, इन्वेस्टर नीचे आएंगे। अगर जो वैक्सीन है ये अगर पता चल गया, ठीक है, अगर वैक्सीन आ रही है पता चल गया, तो फिर यहाँ पर जो सेंसेक्स है उसका क्या होगा, ऊपर जाएगा, है ना। क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है किसी भी सेंस में, तो फिर वो सेंसेक्स जो है वो ऊपर जाता है। ठीक है। अगर कोरोना केसेस नीचे आ रहे हैं, अभी जैसे अगर आप देखोगे अलग अलग जगह पर लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है ना, तो फिर क्या होगा सेंसेक्स का, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कंसर्न जो है दिमाग में क्या क्या चल रहे हैं, हालांकि हमें देखने को मिल रहा है सब चंगा सी, मगर यहाँ पर कुछ कंसर्न्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं।
इवन 3 वैक्सीन जो है वो अपने फेज 3 ट्रायल में जा चुकी है, मगर फिर भी यहाँ पर जो वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ये जो गुड न्यूज़ है जल्दी आएगी हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो इंडिया जो है उसमें इम्पैक्ट उसका कम देखने को मिलेगा एज कंपैरिजन टू लो पॉपुलेशन कंट्रीज। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो लोगों तक पहुंचने में उसको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है ना। और उसी के साथ इकोनॉमिक रिकवरी जो है इंडिया की वो अभी हमें ऐसी देखने को मिल रही है, मगर हो सकता है कि फिर से ऐसा आए, मतलब डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी जो है वो देखने को मिले। अभी वी शेप्ड रिकवरी सब समझ रहे हैं क्योंकि ऐसे आने के बाद अभी ऐसी बढ़ रही है, लेकिन इसके भी कुछ कारण हमने देखे थे कि वी शेप्ड रिकवरी एट प्रेजेंट हमें क्यों देखने को मिल रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो पिछले 6 महीने से जो पैसा खर्च नहीं किया गया था वो अभी खुलते से 1 महीने में खर्च किया जा रहा है, तो हमें रिकवरी सीधी ऐसी देखने को मिल रही है। मगर ये पैसा खर्च होने के बाद लोग सेव तो करेंगे, इसलिए फिर से रिकवरी जो नीचे आ सकती है और फिर ऊपर जा सकती है। तो ऐसी रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा देखा जा रहा है। तो सब चंगा सी होने के बावजूद यहाँ पर कुछ रिस्क जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है किस तरीके से चीज़ें जो है वो बढ़ती है, क्योंकि फाइनेंशियल देखिए हमारी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम जो है इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बैंकिंग सिस्टम क्या है। आरबीआई बोलिए, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होती है, जो आरआरबीज होती है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती है, तो इसके रिगार्डिंग तो आपको क्वेश्चंस आते ही है। मगर ये जो फाइनेंस सिस्टम है, आप सेंसेक्स देख लीजिए, निफ्टी देख लीजिए, है ना, ये जो मार्केट होता है, डेप्ट बोलिए, बॉन्ड्स बोलिए, ये जो मार्केट है ये भी मार्केट पर काफ़ी क्वेश्चंस आपको आते हैं और इसीलिए इसके रिगार्डिंग भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही दो चीज़ें जो है ये टोटल ओवरऑल इकोनॉमी को बनाती है। और फिर उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट की बात करें फिस्कल की, तो फिर वो अलग एक सिस्टम बन जाती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो आपको जिसके बारे में पता रहे ज़रूरी है, और पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर नया वायरस जो है मार्केट में वो देखने को मिल रहा है। तो नया वायरस क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये कितना फैलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं न्यूज़ क्या बात कर रही है। रिसर्चर जो है यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है एक रेयर एबोला लाइक इलनेस। एबोला इलनेस क्या है ये आगे आपको पता चलेगा। देखिए यही फ़ायदा होता है वीडियोस का, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो यहाँ पर इतना बोल दिया जाएगा एबोला लाइक इलनेस है, बाकी हमको कुछ बताना नहीं है। लेकिन जब हम वीडियोस देखते हैं इससे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भैया एबोला क्या है, ये किससे फैलता है ना, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। खैर, यहाँ पर रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है एबोला लाइक इलनेस, जो यहाँ पर फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ था रूरल बोलीविया में 2004 में। वायरस जो है उसको नाम दिया गया है चपेरा आफ्टर द प्रोविंस, जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया है जहाँ पर बोलीविया में, ठीक है। तो यहाँ पर नदर्न रीजन जो है बोलीविया का, उसमें बोलीविया कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है बोलीविया, यहाँ पर है ब्राज़ील, यहाँ पर है पेरू। मतलब कि अब आप समझ गए होंगे कि हम कौन से प्रोविंस की, हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका की। इसमें हमें यहाँ पर पेरू जो है वो देखने को मिलता है, जो अभी न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, उसमें जो इंस्टेबिलिटी है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर चिले या फिर चिल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर है पराग्वे, यहाँ पर अर्जेंटीना, यहाँ पर ब्राज़ील और यहाँ पर बोलीविया हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चपेरा अगर हम देखते हैं, रूरल प्रोविंस इन द नदर्न रीजन ऑफ सेंट्रल बोलीविया। अब की पॉइंट्स अगर हम देखते हैं इस वायरस के बारे में तो हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले अबाउट चपेरा वायरस जो है बिलोंग है टू सेम एरिनेवायरस फैमिली, जो रिस्पॉन्सिबल है इलनेस सच एज इबोला वायरस डिसीज, ठीक है। ये चापेरा हेमोरेगिक फीवर जो है ये कॉज करता है, CHHF जो है ये कॉज करता है। और वेक्टर अगर हम देखें, चापेरा वायरस जो है जनरली कैरी किया जाता है बाय रैट्स, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर इन्फेक्टेड रोडेंट है, अगर इन्फेक्टेड कोई रोडेंट है, रैट है, तो उसकी अगर यूरिन कहीं वो गिरा देता है, ड्रॉप कर देता है ना, अगर उसके कांटेक्ट में कोई आ जाए तो फिर उसको ये चापेरा वायरस जो है ये हो जाता है। डिसीज वेक्टर जो है ये इज एनी एजेंट जो कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शियस पैथोजन को। वेक्टर मतलब क्या है कि जो भी कैरी कर रहा है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं कि क्या है करके, ओके। अब यहाँ पर सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, इस वायरस के सिम्टम्स क्या है, तो हेमोरेगिक फीवर जो है मच लाइक एबोला है, ठीक है। वायरल हेमोरेगिक फीवर जो है आर अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ इलनेस, जो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं और जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज करते हैं। इसमें आपको एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, ब्लीडिंग गम्स, स्किन रैशेस,
पेन, जो आंखों के पीछे पेन होता है, ये सब दिखाई देता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है इसके। ट्रांसमिशन अगर हम देखते हैं तो वायरस जो है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट जब बॉडीली फ्लूइड से आता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो बॉडीली फ्लूइड है इससे अगर कांटेक्ट आता है तो ही ये स्प्रेड होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिशन अगर हम देखते हैं तो फ्लूइड हो रहा है तो ये इससे भी होगा, है ना। जो सीमेन है इसमें वन ऑफ द सर्वाइवर 168 डेज अगर कोई इन्फेक्ट होता है तो मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो स्प्रेड जो है वो अलग अलग तरीक़ों से होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कोई भी स्पेसिफिक ड्रग जो है इस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए नहीं है। पेशेंट जो है जनरली उनको इंट्रावीनस फ्लूइड जो है वो दिया जाता है। अब इंट्रावीनस थेरेपी क्या है? ये एक मेडिकल टेक्निक है जो लिक्विड जो है वो डायरेक्टली पर्सन के वेंस में दी जाती है। मतलब क्या है कि लोग जो है वो अगर प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, अगर माउथ से फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, वाटर कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं खुद को माउथ से, तो फिर उनको ये जो है वो दिया जाता है लिक्विडियस फॉर्म में। मेंटेनेंस, हाइड्रेशन को मेंटेन करना, जो फ्लूइड रेस्यूसिएशन है उसको यहाँ पर प्रॉपर मैनेज करना, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये एक मेडिकल प्रैक्टिस है ऑफ रिप्लेशनिंग बॉडी फ्लूइड लॉस्ट थ्रू स्वेटिंग। जो हमारा स्वेटिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, जो पैथोजेनिक प्रोसेस है, उससे अगर हमारे शरीर में का पानी जो है वो कम हो रहा है, पानी जो है वो जा रहा है, तो फिर ये यहाँ पर फिर से उनको प्रोवाइड करना। पेन रिलीफ मेडिसिन जो है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इनको प्रोवाइड की जाती है। यही ट्रीटमेंट है। मतलब प्रॉपर अगर हम देखेंगे इसकी कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से लोग रिस्क पर होते हैं? डिसीज़ जो है मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिट है ट्रॉपिकल रीजन्स पर, पर्टिकुलरली जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर हमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है। मोर्टेलिटी रेट अगर हम देखते हैं तो फ्यू केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। मोर्टेलिटी और रिस्क फैक्टर जो एसोसिएटेड है रिलेटिवली अननोन, पता ही नहीं है कि भैया कितने मर रहे हैं, है ना। अगर हम देखते हैं फर्स्ट जो आउटब्रेक हुआ था, ओनली कन्फर्म केसेस वॉज फैटल। सेकेंड आउटब्रेक 2019 में देखने को मिलता 3 आउट ऑफ 5 डॉक्यूमेंट केसेस जो है वो फैटल थे। मतलब यहाँ पर 5 में से 3 लोग जो है उनकी यहाँ पर डेथ हुई थी। रिसेंट आउटब्रेक अगर हम देखते हैं तो रिसेंट बिगेस्ट आउटब्रेक जो है चापेरा वायरस का, ये रिपोर्ट किया गया 2019 में, जब 3 हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको इलनेस हुआ फ्रॉम 2 पेशेंट्स बोलिवियन कैपिटल ला पाज में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ला पाज जो है वो कहाँ पर है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर एबोला वायरस, क्योंकि एबोला वायरस की तरह है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। एबोला वायरस डिसीज़ या फिर एबोला हेमोरिक फीवर अगर हम देखते हैं तो ये वायरल हेमोरेगिक फीवर है ह्यूमंस में। और ट्रांसमिशन कैसे होता है? फ्रूट बैट से। याद है आपको, हमने कवर किया था, है ना, एबोला होस्ट। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अगर हम देखते हैं तो एबोला जो इंट्रोड्यूस हुआ था ह्यूमन पॉपुलेशन में, क्लोज कॉन्टैक्ट, ब्लड, सिक्रेशन, ऑर्गन्स एंड अदर बॉडीली फ्लूइड जब आता है ना, फ्रूट बैट्स का, फ्रूट बैट जब बैठते हैं, हक दिए, अगर कुछ हो गया, सुसु कर दिया, कुछ कर दिए, उससे अगर क्या हो रहा है कि वो अगर इंसान जो है वो फ्रूट खा रहा है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अगर हम देखते हैं, एबोला जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर स्प्रेड होता है। मतलब अगर कोई स्किन है ना, मेम्ब्रेन है, डायरेक्ट अगर कांटेक्ट हो रहा है, ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड जो है वो अगर डायरेक्ट डाइट में जा रहा है तो इसके वजह से स्प्रेड होता है। वैक्सीन अगर हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल एबोला वैक्सीन जो है ये नाम दिया गया है, ये हाई प्रोटेक्शन जो है इसके अगेंस्ट में देती है। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर एबोला वायरस डिसीज़ के बारे में देखने को मिलती है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता रहना चाहिए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डेवलप्ड टूल टू मैप वेयर द ट्रीज आर नीडेड द मोस्ट। मतलब कहाँ पर किसने एक ऐसा टूल डेवलप किया है कि जहाँ पर जो ट्रीज़ है वो कितने ज़रूरत है वो यहाँ पर मैप में बताता है। तो अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है। तो इसका जवाब आपको बताना है। तो चलिए बताइए, आपके पास कुछ समय का वक्त है। तो 1 2 3 4 5। तो इसका जवाब जो है वो हमें गूगल देखने को मिलता है। सी, गूगल इसका जवाब है। गूगल ने किया है एक मैप टूल डेवलप किया है जहाँ पर ट्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो बताता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो द हिंदू में आता है उसकी एक न्यूज़ है, गूगल्स न्यू टूल टू मैप वेयर ट्रीज आर नीडेड द मोस्ट। ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ की ज़रूरत है ये यहाँ पर इस तरीके से बताता है कि ट्री कैनोपी कवरेज जो है वो कितना है। क्योंकि देखिए अभी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से यहाँ पर फंक्शन करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर ट्री जो कवर है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पर ट्री कैनोपी कवरेज जो है वो यहाँ पर एस्टिमेट करेगा
है ना। कैसे करेगा, तो यहाँ पर 3D डिजिटल सरफेस मॉडल जो है वो यहाँ पर जनरेट किया जाएगा, एक वेजिटेशन की प्रोबेबिलिटी मॉडल जो है वो जनरेट किया जाएगा, और फिर यहाँ पर ट्री कैनोपी जो है उसको क्लासीफाई किया जाएगा कि ओवरऑल कितना है, कितने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर टूल जो है वो डेटा कलेक्ट करेगा वाया एरियल इमेजिनरी, यहाँ पर इमेज जो है इमेजरी यहाँ पर क्रिएट की जाएगी मैप पर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी है टू हाई टेम्परेचर सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा, और फिर यहाँ पर बताएगा कि भैया यहाँ पर डेंसिटी जो है वो कितनी है और कितनी ज़्यादा रहनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता। नेक्स्ट यहाँ पर रीड्रॉइंग द लाइन्स, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली स्टैंड ऑफ के बारे में बात कर रहा है। देखिए हमारे यहाँ पर दो है, एक हमें लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलता है। ये अगर हमारा मैप देखते हैं हम, तो ये जम्मू एंड कश्मीर न्यू मैप है, यहाँ पर हमें लद्दाख जो है ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इधर साइड अगर आप देखोगे तो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है वो देखने को मिलती है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये डिमार्केटेड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो डिमार्केटेड नहीं है। डिमार्केटेड होना मतलब क्या है कि भैया पता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में दोनों सरकारों ने यहाँ पर बोला हुआ है कि हाँ हमको पता है कि ये लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर पैंगोंग लेक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गया था, 2/3 जो है वो चाइना के द्वारा, 1/3 जो है वो इंडिया के द्वारा, है ना, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। उसी के साथ दौलत बेग ओल्डी रोड जो है ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हुई है, तो यही चीज़ को थोड़ा एक्सटेंशन देते हैं, मतलब यही सारी चीज़ जो है पूरी डिस्कस की गई है आर्टिकल में, सारी चीज़ यही डिस्कस की गई है। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है यहाँ पर लगाई गई है कि इंडिया जो है कैसा फ़ायदा उठा सकता है, यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एडवांटेज जो इंडिया को गेन करना है इज़ आइदर ऑफ स्टैंड ऑफ विद चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ, तो वो यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल रोल जो है हम एनहांस कर सकते हैं। मतलब कि जो यूएस है उसके अलाइज है उसके साथ हमारा जो एक वर्थ है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर अगर हम देखें तो हम बोल सकें भैया देखो स्टैंड ऑफ इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, मगर हम फिर भी शांति दूत बनकर खड़े हैं, शांति से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंडिया जो है वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अफेयर जो है उसको और ज़्यादा बिल्डअप कर सकता है ना। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स रोल जो यहाँ पर प्ले किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सरकारें चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो LOC अगर आप हाल ही में देखोगे तो ऐसी बात ही की जा रही थी कि LOC के वहाँ पर जो है वो गोलीबारी होने की वजह से इंडिया जो है उसने भी यहाँ पर पिन पॉइंट स्ट्राइक किया है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने ये कोट कर दिया था कि यहाँ पर स्ट्राइक हुआ है, लेकिन फिर पता चला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, LOC बोलिए यहाँ पर LAC बोलिए, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आती है, काफ़ी सारी डिप्लोमेटिक टाइज जो है यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। इसीलिए कंसल्टेटिव अप्रोच जो है वो यहाँ पर सभी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकते हैं और प्रॉपरली हम यहाँ पर फंक्शन कर सकते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशन अगर हम देखते हैं तो चाइना के साथ रिलेशन, पाकिस्तान के साथ रिलेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। हाल ही की अगर हम बात करें तो USA के साथ रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। और अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है या फिर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है उनके साथ हमारा रिलेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। खासकर अगर हम UAE की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया को बात करते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के साथ इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर अगर हम मेंस की बात करते हैं तो। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। सर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक SSC का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट, मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले NCERT पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो आप,
आपका काम बन गया। बस वो चीज मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहे हैं, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे।